खास तौर से उस व्यक्ति के लिए जो धर्म के मार्ग पर चलता है। महाराज जी भी अभी आपको कह रहे थे, हमारे भजन वाले भैया भी आपको कह रहे थे, और प्रेम सिंह दादाजी भी बड़ा मार्मिक भजन आपको सुना रहे थे। हम जब कभी भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं पवित्र सज्जनों, थोड़ी देर के लिए धर्म की बात तो छोड़ दो, आप अच्छे मार्ग पर चलो या बुरे मार्ग पर चलो, समस्याएं तो दोनों में आएंगी। आप बेईमानी करो, डकैती डालो, चोरी करो, उल्टे सीधे काम करो, समस्याएं तो तब भी आएंगी। और आप अच्छे काम करो, धर्म कर्म करो, यज्ञ करो, सत्संग में लगो, चैरिटी के काम करो, कोई भी अच्छे काम आप करेंगे, भाइयों और माताओं, समस्याएं तो तब भी आएंगी। ये निष्ठम तेन गम्यताम, which pathway of liberation you would like to choose? कौन सी चीज का आप चयन करते हैं, ये आपको थोड़ा सा विचार करना। तो समझ लो, एक बच्चा अपनी माँ के पास गया, या हम परमात्मा के पास जाकर खड़े हो गए और हमने भगवान से थोड़ी सी चर्चा की। वेद का मंत्र मेरे साथ बोलिए, बोलो यदा शसा वदतो में विचुक्षुप हे यद याचमानस्य चरतो जनाम अनु यद आत्मनि तनवो में विरिष्टम सरस्वती सदा प्रणत विदेन। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप चिंता न करिए, इसकी थीम आपके हृदय तक मैं पहुंचा दूंगा। मंत्र हल्का सा कठिन है, लेकिन कभी ना कभी तो भाई और माताओं हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट दिया हुआ है, बीच में कोई मैसेंजर नहीं, कोई अपन को इस प्रकार नहीं मानते जैसे मोहम्मद को ये हमारे मुसलमान भाई मानते हैं, और ईसा मसीह को ये लोग मानते हैं, और मुरली वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले भी दादा लेखराज को मानते हैं, तो हमारे जो राधा स्वामी वाले वो भी एक बीच में अपने गुरु जी को मान। हमारे में तो सीधा सीधा भगवान सीधा डायरेक्ट वेद का ज्ञान देता। तो वो बात क्या कहना चाहते हैं, जनाम अनुचरता, ये पहला शब्द है। दुनिया में संसार के लोगों की सेवा करते हो। आप दुनिया में रहोगे, ब्रह्मचारी रहोगे तो गुरु जी की सेवा करोगे, और गृहस्थी बन जाओगे, विवाह कर लोगे तो बाल बच्चों की, परस्पर अपने जीवन साथी की सेवा करना पड़ेगा। वानप्रस्थी हो जाओगे तो चैरिटी के काम के लिए पूरे संसार में आपको निकलना होगा, सन्यासी और वानप्रस्थी होंगे, सेवा तो पूरे जीवन करनी पड़ेगी। जनान अनुचरता, ए दुनिया के लोगों संसार की सेवा करते करते आशसा वदता, उनके साथ चर्चा करते हो। जब आप दुनिया में रहोगे तो आपको लोगों से व्यवहार भी करना होगा। ये पुस्तक पे भी विचार चल रहा था ना, ये व्यवहार भानु ऋषि दयानंद ने लिखा, तो उन्होंने सोचा मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया, हमने पूरे की पूरे विषयों का आकलन कर लिया, हमने संस्कार विधि लिख दी, तो हमने दुनिया में संतान के निर्माण की विधि बता दी, हमने गौकरुणा निधि लिख दी, तो हमारा उद्देश्य था भाई गायों की रक्षा हो जाए, लेकिन बिहेवियर कैसा हो, हम हाउ टू बिहेव इस संसार में एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार। तो महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानु लिख दी। इसमें बड़े पवित्र प्रकरण आएंगे। एक जगह आएगा गुरु को शिष्य के साथ कैसे रहना चाहिए, उसके ठीक बाद में आएगा शिष्य को गुरु जी के साथ कैसे रहना चाहिए। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था कालवा में, स्वामी रामदेव जी महाराज हम लोग, तो वहां गुरु जी ने दोनों प्रकरण प्रतिदिन बोलने का नियम रखा। यज्ञशाला में एक दिन बताया जाएगा गुरु जी बच्चों के साथ कैसे रहें, और अगले दिन बताया जाएगा बच्चों को गुरु जी के साथ कैसे रहें। इसमें बड़े सुंदर सुंदर प्रकरण हैं। जब आप दुनिया में रहोगे तो बोलना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। तो समस्या क्या आएगी, वो अगली पंक्ति में लिखा है, मैं यत विचुक्षुभे,
मेरा मन विक्षोभ को प्राप्त हो जाए। जब आप दुनिया में रहोगे तो कुछ नेगेटिविटी जरूर मिलेगी। आप कोई भी संसार में एक आदमी आज तक नहीं हुआ जिसको दुनिया के सभी लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। आप अपने व्यक्तिगत घर में देख लीजिए, आप जिस घर में रहती हैं माताओं, मेरे मित्रों, जिस समाज में, जिस परिवार में आप लोग रहते हैं, उसमें 4 लोग आपको अच्छा कहेंगे, 2 लोग आपको बुरा भी बोलने वाले उसी घर में मिले। हो सकता आपके सामने नहीं बोले, पीठ पीछे आपकी कोई ना कोई निंदा करेगा। एक जगह तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जंगल में अकेले रहता है, बिल्कुल अकेले, किसी से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए भी 3 व्यक्ति तो तैयार हो। कुछ लोग उसकी स्तुति करेंगे, कुछ लोग उसकी निंदा करेंगे और कुछ लोग उसके लिए न्यूट्रल रहेंगे। ना वो निंदा करेंगे ना अपने जीवन की। तो भाइयों और माताओं, जब कोई आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा तब क्या होगा? आपका मन बड़ा दुखी होता है। ऐसा बताते हैं भाइयों और माताओं, आपका ये 1923 लिखा हुआ, 1922-23 की घटना सुना रहा हूं। अक्टूबर के महीने में मुझे अलवर जाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला, राजस्थान। अलवर के पास की ये घटना है। एक गणेशी लाल जी आर्य समाज के मंत्री हुआ करते, और वो जो गणेशी लाल जी थे वो बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी जो मुनिया थी उसकी उन्होंने शादी कर दी। तो जब अपनी मुनिया की शादी कर दी, पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती, और संयोग ऐसा रहा कि उसका पति खत्म हो गया, वो लड़की विधवा हो गई। गणेश लाल बड़े दुखी रहते थे कि इतनी अच्छी मुनिया थी और आज वैधव्य को प्राप्त हो गई, बताओ क्या करें। तो उन्होंने आर्य समाज के संपर्क में आए, तो आर्य समाज में विधवा विवाह चल रहा। बाहर तो विधवा विवाह होता नहीं है, अभी भी कई लोग नहीं करते, और विधवा माताओं की बड़ी तकलीफ होती है। और इतने मूर्ख हैं, पुरुष स्त्री के रहते हुए भी शादी कर ले, मर जाए तो दूसरी कर ले, और बेचारी छोटी सी युवती जो है विधवा हो जाए तो पूरे जीवन विधवा ही रहे। कोई इधर यूपी में एक जगह है, इलाके का नाम है टांडा, नाम सुना है क्या? अयोध्या के पास है टांडा। तो वहां मुझे जाने का, वहां अंदर एक गांव है फूलपुर कर, तो बहुत बड़े आदमी रहते हैं कलकत्ता में, उनका गांव है। तो वो लोग हर साल आते हैं और प्रोग्राम करवाते हैं। बहुत बड़ा काम है उनका कलकत्ता में। तो गांव के उनके पूर्वज रहने वाले थे, तो वो लोग गांव आते हैं एक बार, और विद्वान बुलाते हैं, भजन वाला बुलाते, बड़े ताम झाम से प्रोग्राम करना। तो मेरा भी एक संयोग हो गया, भगवान की कृपा से 1-2 बार मुझे भी जाना पड़ गया। वो अंतिम दिन में वो जो 100 जोड़े का यज्ञ कराता हूँ, कहीं भी प्रवचन में गए, बोले जी 10-15 लोग आते हैं हमारे में, मैंने वही हमको 100 जोड़े बैठा लो। तो 100 जोड़े से अजंगी मारा, 4 आदमी तो बैठा नहीं रहा, तो 100 पूरे गिन के ही 100 बैठाऊंगा, ध्यान रखना। और अंतिम दिन मैंने पूरे गांव से पब्लिक बुलाई, हंगामा हो गया, बड़ी पब्लिक है। बाद में मुझे मनी राम नाम है, वहाँ रहते वो लोग कलकत्ता। तो पास में एक सज्जन और है, उनके गांव में वो लगे लगा प्रोग्राम रख लेते, धोनी के गांव में गए। तो वहाँ पर एक सज्जन है, उनके घर में हमें रोक दिया गया। थोड़ा छोटा गांव था। तो कहने लगे गुरुजी, हमारे जो बड़े भाई साहब, हमारे जो ताऊ जी हैं, वो मॉरिशस में रहते हैं और रामायण मंडल के बहुत बड़े संचालक। तो मैंने कहा ये अम्मा जी कौन है? बोले ये उनकी पत्नी। बताओ आप कैसे लोग हैं? तो माता जी की शादी होकर वो इनके घर आई, बिल्कुल नई युवती, अनपढ़ भोली भाली वो महिला। वो लड़की अपने पति के पास, पति एक भी दिन नहीं होगा, वो मॉरिशस चला गया।
वहाँ उसने पढ़ी लिखी मैम से शादी कर ली, बड़े बड़े लोग उससे मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलता है, यहाँ भी आया तो कहीं अटल बिहारी से, बड़े बड़े लोगों से मिलता, लाखों करोड़ों में खेल रहा। माता जी का ऊंचापन देखो आप, पूरा जीवन इनके घर में काट दिया, पूरा जीवन। आज भी वही पवित्रता, वही पर्दा, वही उसको सब लोग अपनी बड़ी ताई जी मानते हैं, सब लोग उनका आदर करते हैं। गांव में तो बड़े लोगों की इज्जत थोड़ी ज्यादा होती है, भाई हमारी है तो बड़ी, पूरा जीवन अकेले काट। अभी भी वो आते हैं तो पूरी मर्यादा से बैठी रहती, पति का भाव रखती है। वो तो अपना बड़ा क्वालिफाइड आदमी है, शर्ट पैंट पहन के चकाचक आता। माता जी बेचारी गाँव की बनी है, कितना डेडिकेशन, कितना ज्यादा स्त्रियों, भावों का ऊंचापन कितना ज्यादा। ऐसा उल्टा कर दो और पत्नी किसी के साथ चले जाए तो आदमी कतलेआम मचा दे कि मेरी पत्नी कितनी खराब, तो कितने बदमाश है लोग, बताओ पुरुष। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गणेश लाल की बेटी जो है वो बेचारी विधवा, और उन्होंने सोचा कि चलो इसकी शादी कर दें, तो उन्होंने लड़का ढूंढा। तो लड़का ढूंढा तो मेरे भाइयों और माताओं, वहां पर एक बड़े अच्छे आदमी थे, वो इन्हीं के वैश्य परिवार के थे। उन्होंने सोचा कि चलो भाई, उनसे बोला कि मेरी बेटी, आप भी आर्य समाज से जुड़े हैं और आपसे मेरा निवेदन है छोटे लाल जी कि मेरी बेटी के साथ आप विवाह कर लीजिए। तो छोटे लाल जी भी तैयार हो गए कि ठीक है। उनके माता पिता और पूरा परिवार, आर्य समाज का वातावरण। तो वहां का जो राजा था, पहले रजवाड़े होते थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती थी, अंग्रेजों का शासन था, देश तो 47 में आजाद हुआ। तो वो जो राजा था उसका नाम था जय सिंह। वो आर्य समाज वालों से बड़ा द्वेष करता, अरे भगवान को नहीं मानते, अरे हवन करते, उसी में जल के खाक हुए जा रहे थे। पता नहीं भाई इनको कौन ने बोल दिया कि भगवान को नहीं मानते। भगवान को बेचारे आर्य समाज ही दोनों टाइम संध्या करें, अग्निहोत्र करें, वेद पाठ करें और जितने चैरिटी के काम है हर जगह जाकर खड़े हो जाए। लेकिन द्वेषी लोगों ने कहीं ना कहीं बड़े लोगों को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते। तो इधर विवाह की तैयारी होने लगी कि चलो विधवा बेटी किसी तरह अच्छे परिवार में चले। किसी ने ले जाकर राजा को खबर कर, कहने लगे महाराज गणेशी लाल विधवा स्त्री की शादी कर रहा है। पुलिस भेज दी उन्होंने, कहने लगे बोल दो उनको 48 घंटे के अंदर हमारी रियासत छोड़ दो और या फिर शादी बंद कर दो। विधवा स्त्री को कोई अधिकार नहीं है शादी करने, तो उसको पूरे जीवन अकेले ही काटना। अब गणेश लाल बड़े परेशान, अच्छी समस्या, लेकिन वो आर्य समाजी थे। उन्होंने कहा तुम जितनी परीक्षा लोगे उतना आनंद आए। रातों रात बैलगाड़ी तैयारी करवाई और पूरे लड़की वाले बैलगाड़ी में बैठ गया। बड़ी दूर रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, सबने ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में सीताराम बाजार आर्य समाज मंदिर है, जो लोग दिल्ली जाते रहते हैं उनको पता होगा सीताराम बाजार, अभी भी मंदिर है। वहां चले गए और लड़के वाले जो थे वो भी अजमेर वाली ट्रेन में बैठ गए, वो भी वही पहुंच गए। अब 6 महीने तक वही पूरा परिवार बना रहा, शादी कर दी बेटी की, सुख शांति से जीवन चलने लगा और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप चले। 6 महीने निकल गए, राजा को ऑर्डर देकर विदेश चला गया। तब जब लौट कर आया तो लोगों ने उससे कहा कि महाराज आर्य समाज के बारे में आप गलत सोचते हैं, आर्य समाज ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पवित्र है भगवान, अरे ये तो वेदों का काम करने वाले लोग हैं, आप कहाँ नाराज हो गए। जब अच्छे लोगों ने समझाया तो राजा जय सिंह को लगा कि गड़बड़ होगी और उन्होंने वो ऑर्डर वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। कहने लगे अब उन लोगों ने विवाह कर लिया है, तो मुझे भी पता लग गया कि विधवा बेटियों को घर में नहीं बैठाना है। अगर कम उम्र में कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो किसी अच्छे परिवार में उसको दिया जाता। आइए और माताओं, वेद का मंत्र कहता है जब तुम्हारे सामने ये परिस्थिति आ जाए
कि तुम विक्षोभ को प्राप्त हो जाओ, परेशानी को प्राप्त हो जाओ, लोग तुम्हारा विद्रोह करने लगे, तुम्हें अपमानित करने लगे, तो क्या करोगे? ये दुनिया के लोगों, उस समय तुम्हें अपने को वहां पर संयमित करके रास्ता निकालना। यदि उस समय तुम चूक गए, तुमने झगड़ा करा, तुम परेशान हो गए, दुखी होकर कमरे में बंद हो गए, तो रास्ता नहीं निकलता। आप आश्चर्य करेंगे भाइयों और माताओं, शास्त्रकार ने एक छोटा सा प्रकरण महाभारत में आचार्य व्यास ने एक छोटा सा प्रकरण वहां पर बनाया। बोलिए मेरे साथ भाइयों और माताओं, वेदस्य उपनिषद सत्यम। क्या लगे वेदों का सार क्या? व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेदास? वेदों का सार क्या है? शास्त्रकार कहता है वेदों का सार है सत्य। बोलो सत्यस्य उपनिषद दमः। कहने लगे दुनिया वालों, सत्य का सार क्या? सत्य को कैसे प्राप्त कर पाओगे? और प्राप्त हो जाए तो जीवन में कैसे उतारोगे? बोलो दमः, कंट्रोल ऑफ माइंड। जिसके मन पर नियंत्रण नहीं है, दुनिया वालों, सत्य उससे कोसों दूर हो। तो उसने कहा दम का सार क्या? बोलो दमस्य उपनिषद दानम। जो कंजूस खोपड़ी है, वो आदमी अपने मन पे भी नियंत्रण नहीं कर पाए। मैंने ये भी आपको बोला था, कंजूस आदमी अपने हार्ट को भी ठीक से खून देने को तैयार नहीं होता। कंजूस तो कंजूस ही हो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अभी मैं महाराष्ट्र के टूर पर था 1 महीने तक। मैंने देखा बहुत समृद्ध लोग हैं, और जब वो यज्ञ की दक्षिणा दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं, और जो गरीब आदमी है वो ज्यादा दे रहा है। कमाल हो गया। क्या कमाल? जिसपे कुछ नहीं है वो ज्यादा दे रहा है, और जिसपे अथाह ढेर लगा वो रो रहा है। दोनों ही यजमान है। अब हमें तो क्या लेना देना, लेकिन दिख जाता है कि तुम्हारे परिवार के संस्कार कई जगह हुआ मेरे जीवन। दुनिया के लोगों, दमस्य उपनिषद दानम। दम को अगर तैयार करना है, या दम तैयार हो गया है, तो उसका सार कैसे पता लगेगा? ये आदमी कितना एक्सपेंड करता है, चैरिटीज में कितना काम करता है, समझ लगेगा इसका कंट्रोल कितना। दुनिया में किसी दुखिया को देखकर तुम्हारा मन पिघल गया, तो समझ लेना जीवन में दम उतरने लगा। वो वाला दम मत समझ लेना, दम मारे दम मिट जाएगा। बोलो सुबह श्याम हमारे कृष्ण आ रहे। वो वाला गाना इधर मत फिट कर दे। ये दम अलग है, मन के नियंत्रण का नाम था। वो वाला दम नहीं है भाइयों और माता। तो उन्होंने कहा दानस्य उपनिषद तपः। और दान का सार क्या है? तपः। दुनिया के लोगों में तपः क्या कहते हैं? तपः कैसे कहते हैं? सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, अच्छा बुरा, इसको जितना आदमी सह ले, दोनों को द्वंद्व सहनम तपा, तो समझ लो वो व्यक्ति तप में उतरता था। वो तप मत समझ लेना चारों तरफ कंडे जलाकर बैठ गए। ऐसे मूर्ख बहुत मिलेंगे, आप क्या भी होंगे। गांजा भांग वो पिए, उल्टे काम वो करें, बस चले तो शराब भी पी लें, और एक बार चारों तरफ कंडे जलाकर बीच में बैठ गए। कहने लगे क्या कर रहे हो महाराज? कहने लगे तपस्या कर रहे हैं। कहां से विधि निकाल ली भैया तपस्या की? वो सोच रहे सब केवल शरीर को तपा लिया तो तप हो गया। शरीर को तपाने का नाम तप नहीं है, मन को तपाने का नाम। अगर आपने शरीर तपा लिया वो भी अच्छा है, लेकिन मन नहीं तपा तो शरीर तपाने का कोई लाभ नहीं। दिन भर भूखे रहते हैं हमारे, क्या है? कहने लगे उपवास है। काय का उपवास है? कि रविवार को सूर्य भगवान का दिन, कहने लगे सोमवार को शंकर जी का दिन, मंगलवार को दुर्गा जी का दिन,
बुधवार को गणेश जी का दिन और गुरुवार को विष्णु जी का दिन और शुक्रवार को संतोषी मैया का और शनिवार को हनुमान जी का है। बताओ 7 दिन भूखा रहेगा तो खाना कब खाएगा? सब दिन परमात्मा के हैं, प्रतिदिन संयम रखना है, लेकिन भूखे नहीं रहना बेटा। खाना खाओ, पूरे नियंत्रण से खाओ, चूस के खाते जाओ, हाथी जैसा पेट हो जाएगा। कंट्रोल तो नहीं रखते अपने भोजन पर, अपने आहार विहार, कंट्रोल ऑफ टन, भोजन पर नियंत्रण, अपनी जीवा पर थोड़ा सा कंट्रोल कर। भाइयों और माताओं, तो उन्होंने बोला कहने लगे तपस्य उपनिषद त्याग। तप का सार क्या है? ये आदमी त्याग कितना है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे भाई, पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर। कहां की बात है? हमारे इलाके में छत्तीसगढ़ अब तो अलग हो गया, पहले एमपी में छत्तीसगढ़ भी कनेक्टेड, बाद में उत्तराखंड आपके यूपी से अलग हो गया और हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग। छत्तीसगढ़ में आर्य समाज की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, जैसे आपकी प्रतिनिधि सभा लखनऊ में है, ऐसे हमारी प्रतिनिधि सभा जो है नागपुर में भी और भोपाल में। तो हमारी प्रतिनिधि सभा लखनऊ की जगह नागपुर में, तो नागपुर के अंदर छत्तीसगढ़ भी आ रहा था और एमपी का भी आधे से ज्यादा भाग आ रहा, बचा हुआ भाग भोपाल में सभा खड़ी कर दी और इधर वाली इधर कर। एक तुलाराम नाम के बहुत पैसे वाले आदमी थे, वो बड़े भले आदमी थे। ये भी लगभग इसी सन की बात है जो आपका सन लिखा हुआ 1920, 1918, 2010 के आसपास। तो आर्य समाज के सिद्धांत किसी ने उनको बताया, वो बड़े खुश हो गए। उनके पास 2500 एकड़ जमीन थी, उन्होंने पूरी की पूरी आर्य समाज को दान कर 2500 एकड़ जमीन का। अब भी वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वहां पर आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ, क्विंटलों से चावल होता है, क्विंटलों से गेहूं होता है, ट्रकों के ट्रक भर के होते। आर्य समाज में काम आ रहा है, कुछ बेच भी दी इन लोगों ने, कहीं आर्य समाज का मंदिर बनाना है, कहीं कुछ करना है, थोड़ी बहुत बेच भी दी। ये जो नए नए मंत्री प्रधान बसते हैं, बन जाते हैं, उनमें से जो जैसा निर्णय ले लेता, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, एक एक जगह 500-500 एकड़ जमीन एक जगह। मैंने तो नहीं देखी क्योंकि मैं आर्य समाज की पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहे। कोई मंत्री प्रधान बने, हम तो प्रचार करने का काम करेंगे, भारत में करें या विदेश में करें या गाँव में करें या शहर में, हमारा काम प्रचार का। पॉलिटिक्स तुम करो जो तुम्हें बनना बनो, ये मैं चक्कर नहीं। तो मैं तो ज्यादा कह नहीं, लेकिन जो लोग उससे जुड़े उनने बताया गुरु जी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। मेरे भाइयों और माताओं, कैसे कैसे लोग थे अपनी विचारधारा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आर्य समाज के लिए अपनी समस्त प्रॉपर्टी को दान कर दे। तो इसलिए लिखा है, अगर कोई पूछे कि दुनिया के लोगों तप का सार क्या है, तो पता लगेगा आपने त्याग कितना किया। अगर त्यागी आप हैं तो समझ लो तप आपके जीवन में थोड़ा सा उतर। और अगर आपके जीवन में तप नहीं उतर रहा माताओं और भाइयों, तो आपके जीवन में त्याग भी नहीं आएगा, आप इकट्ठा ही करने में लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं, खर्चा कहीं नहीं करते। उनका बस चले तो किसी गुरुकुल में, किसी आर्य समाज में, किसी धार्मिक संस्था में जाए तो वहां भी गिरी का खाना खा के आ जाते, देते में तो ठंडन गोपाल देना मेना कुछ नहीं, सब फ्री में चाहिए। जाएंगे किसी संस्था में, कहेंगे भैया मैं तो शाम के टाइम फल खाता हूँ, घर में कुछ नहीं खाना, ठंडन गोपाल। लेकिन वहां नियम बता दिया, शाम के टाइम मैं तो रबड़ी खाता। रोज रबड़ी चली आ रही, घर में आए तो हो गई पेट में गड़बड़ी, वहां फ्री की खा ली रबड़ी।
ऐसे लोगों ने बताई तो जरूरत क्या थी इतनी गड़बड़ी करनी। देख कंट्रोल ही नहीं। तो तुम त्याग कितना करते हो इससे पता लगता है कि लगे त्याग से उपनिषद सुखम। जब त्याग करोगे तो सुख ज्यादा मिलेगा। कोई भी चीज छोड़ कर देख लो सुख जल्दी मिलेगा। आप आश्चर्य करोगे मेरे भाइयों और माताओं, मैं पढ़ रहा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ और एक रॉकफेलर नाम का बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, उसका एक दोस्त था। उस दोस्त का नाम था जॉन सी ब्रुक्स, अमेरिका की बात। तो जॉन सी ब्रुक्स जो था वो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा स्कॉलर, जो बड़ी बड़ी नीतियां बनती है अपने देश में। वो अर्थशास्त्री जो बड़े बड़े होते हैं, गवर्नमेंट उनको बैठाती कहती बताओ ये वाला टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, बताओ ऐसा करेंगे तो देश में कैसी परिस्थिति बनेगी। बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठते हैं तब ये देश चलाया जाता है। सभी को करना पड़ता है, उनको बड़े योग्य लोगों से चर्चा करनी पड़ती। तो वो जो ब्रुक्स नाम का विद्वान था उसने अपने दोस्त से बोला यार तुम्हारा धन बढ़ता चला जाता है, क्या कमाल है तुम्हारे व्यापार। ध्यान से सुनना जो व्यापारी लोग बैठे हुए, आंखें खुल जाएंगी 2 मिनट बाद। अच्छे से बैठो, मैं कैसे बैठा हूं केवल मेरा बैठना देखो। आप कहोगे गुरुजी हमको 2.5 घंटे हो गए और आपको थोड़ी देर हो गई, तो बताओ हमारे आपके बैठ। लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा करो भाइयों। आज आपके स्कूल में भी मैं प्रवचन देने गया था इंटर कॉलेज, तो बड़ा आनंद आया वहाँ पर। हमारे मास्टर साहब वहीं से आए हैं, बड़ा धन्यवाद। और भी कई लोग, हमारी 2-3 माताएं भी गई थी यहाँ, और वहाँ के प्राचार्य जी भी बैठे रहे। और 1 बजे तक उन्होंने कहा गुरुजी अपना प्रवचन बंद कर देना। हमने 1 बजे बोला प्यारे बच्चों हम प्रवचन बंद कर रहे हैं। बच्चे चिल्लाए अरे बंद करना गुरुजी और बोलो। हमने कहा बेटा 1:15 बज गए, 1:10 बोले गुरुजी और बोलो। अब उनके प्रिंसिपल से हमने कहा प्यारे बच्चों कौन कौन सुनना चाहता है। पूरे बच्चों ने हाथ उठाए गुरुजी हम सुनना चाहते। हमने कहा प्राचार्य जी बच्चे आपके, हम तो जीवन में पहली बार आए। क्यों भाई आप दोनों भी तो बैठे थे, हमारे वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। हमारे सत्येंद्र बाबू ने अपना मुन्ना भेजा था गुरुजी जितना बोले उसको टेलीकास्ट करना। तो फेसबुक पर वो दूर दूर सब जगह चल रहा था। तो हमने कहा प्यारे बच्चों आप कहो, बगले बंद नहीं करो। तो हमने कहा हम जल्दी समाप्ति का प्रयास करते हैं। फिर भी बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ी, मुझे नहीं बताई। मैं कब से कब क्या करूं, समय हो गया, बसें बाहर खड़ी, बच्चे चिल्ला रहे और बोलो और बोलो। तो ये तो चलो इधर नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा मैं महाराष्ट्र में गया। इनके में तो एक बड़े हॉल में थोड़े से बच्चे बैठे, मैं गया तो 2000 बच्चे बैठे थे प्रिंसिपल के कमरे में। मैंने कहा इतने सारे कार को बैठा दी, बोले गुरुजी बोल दो आप। मैंने कहा भाई मैं छोटे बच्चों को प्रवचन देता नहीं, 9वीं से ऊपर वाले बैठाओ, बाकी सब बाबू ले आपसे निवेदन है बंद मत करो, बोल दो। मैंने कहा सुन लो भैया। तो 12:30 बजे छुट्टी होती थी, तो बाकी जो 12:30 के आसपास मैंने कहा छोटे बच्चे सब चले जाओ, बड़े बड़े बैठे रहो। 1:30 बज गया, 1:45 बज गया, बच्चे चिल्ला रहे और बोलो गुरुजी और बोलो गुरुजी। और वो प्रिंसिपल आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि कमाल हो गया। हमने कहा भैया हम परमात्मा के बारे में बताते हैं। बोले आप तो बताओ गुरुजी हम तो सुनेंगे। और उनका पूरा स्टाफ वो भी पूरा सुन रहा कि कमाल है भाई ये गुरुजी का। जैसे कह लगे आप हमारे यहाँ पहले भी आए हैं, आप भूल गए। क्योंकि वहां पर हर साल एक विद्वान को बुला के दिसंबर के महीने में घुमाते हैं पूरे महाराष्ट्र। एक गाड़ी दे देते हैं, एक मराठी का भजन वाला देते हैं, और विद्वान लगातार प्रतिदिन 4-4, 5-5 स्कूलों में प्रवचन देते। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको मैं 15 दिन पुरानी सुना रहा हूँ, कोई ज्यादा पुरानी। 20 दिन समझ लो, 20-25 दिन समझ लो। 1 महीने का टूर वहां से समाप्त हुआ। तो चले हम जहाँ भी जाते पहले बोल देते भैया स्कूल कॉलेज में हमारे प्रवचन रख दें। हमको ज्यादा आनंद नहीं आता क्योंकि उनको सुनने की इच्छा ज्यादा हो। आर्य समाज में जो लोग थोड़े वृद्ध हो जाते हैं
बोलो आगे में सुना लो गुरु जी क्या क्या सुना रहे हो, कह रहे हम तो पके पकाए, तुम क्या पकाओगे। वो नए बच्चों को पके नहीं तो बिल्कुल कच्चे रहते, उनका आनंद बढ़ा। मैंने उनसे बोला आज, मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने जो बातें बताई आज के पहले जीवन में कभी सुनी की नहीं। क्यों मास्टर साहब, यही बोला मैंने, हमारे मास्टर साहब वहीं पढ़ाते। तो उन्होंने बोला हमने जीवन में पहली बार ये बातें सुनी जो आप बता। How much you explain regarding Arya Samaj, regarding Vedic धर्म, regarding Vedas, regarding God, इनके बारे में कौन बताएगा बच्चों। मैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी, फलाना जो उनके सब्जेक्ट से बेचारे गुरुजन पढ़ाते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं स्टाफ रूम में। वहां तो कोई जाएगा तो वेद से ही आदमी बता कर आएगा, वो तो जाता नहीं, तो कोई बताता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हे दुनिया के लोगों, रॉकफेलर और उसके दोस्त के बीच चर्चा चल रही है। उसने उससे कहा कि आप सत्य बताओ, आप पैसे वाले कैसे हो गए, आप तो सामान्य आदमी थे, करोड़पति कैसे बन गए। उसने कहा सुनोगे ध्यान से। बोले बताओ यार, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, मैं इकोनॉमिस्ट हूं और तुम इतने बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो उसने कहा बोलो मेरे साथ, जो अरे थोड़ी नई बात है, बोलो नहीं बदल कर दूंगा मैं। बोलो जो जितना ज्यादा दान देता है उसका व्यापार उतनी ही तेजी से बढ़ता चला जाता है। उसने उससे कहा यार क्या फालतू बातें कर रहे हैं, मेरी जिंदगी गुजर गई इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते, अर्थशास्त्र। ये कौन ने बोला कि जितना धर्म में लगाओगे उतना तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। ये तो धर्म की बात है, हम नहीं मानते। बोले नहीं मानते सर, तो आप जानो मैंने अपने जीवन का सार बता दिया। वो तो ईसाई था जो भक्त पैसे वाला था, और जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री था वो भी ईसाई था। उनको आर्य समाज वेद से कोई, लेकिन ये मैं आपको कहानी सच्ची सुना। तो उसने अपने दोस्तों से मिला, वो अर्थशास्त्री, उसने कहा यार एक एक्सपेरिमेंट करो, ये मेरे दोस्त की बात सही है कि इतना पैसे वाला आदमी कह रहा है कि जितना धर्म में लगाओ उतना बढ़ जाता, तो जरा एक्सपेरिमेंट करो। धर्म की जगह चैरिटी, कहीं कुआं बनवा दिया, कहीं स्कूल चला दिया, कहीं गरीब झोपड़ियों में भोजन बंटवा दिया, इसको चैरिटी बोलते हैं, परोपकार के काम। तो मेरे भाइयों और माताओं, जब ये बात सुनी तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की एक कमेटी बनाई और उन्होंने 30,000 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बड़े बड़े स्कॉलर बैठे और उन्होंने भाइयों और माताओं कनाडा और अफ्रीका और इंडिया, इनके कई देशों को एकत्रित किया और उनके बीच में एक्सपेरिमेंट किया करीब 30,000 लोगों के। पता लगाओ ये बात सही है कि गलत है। तो उसको पता लगा तो उसकी आंखें फैल गई। पता लगा अमेरिका पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा अमेरिका की आमदनी का केवल 1%, 1%, यदि चैरिटी के काम में लगता है, परोपकार के काम में लगता है, तो 39 अरब डॉलर दुनिया के लोगों पूरे मार्केट में नए पैदा होते हैं। 1 अरब डॉलर तुरंत मार्केट में आता है और 1 अरब डॉलर जैसे ही मार्केट में आता है तो 39 अरब डॉलर नए पैदा करता है। पूरी इकोनॉमी तेजी से बढ़ती चली जाती है, अर्थ की पूरी दुनिया तेजी से बढ़ती है। तब उसने अपने जीवन की डायरी में लिखा कि मेरा जो करोड़पति अरबपति जो दोस्त रॉकफेलर है उसने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। जितना परोपकार दुनिया में किया जाता है उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ती चली। दुनिया के लोगों, वेद का मंत्र कहता है यदा शसा वदतो विविचक्षुः यद याजमानस्य चरतो जनांगनो। हे दुनिया के लोगों, याजमानस्य यत् मे मनः विक्षुभः मे यत् विरिष्टम, जो कुछ भी सरस्वती
तदा प्रणत हृदय ना, ये कमाल की बात है। हे प्रभु, जब ऐसी परिस्थिति होने लगी और मेरा चित्त क्षोभ को प्राप्त हो जाए, मैं परेशान हो जाऊं, तो हे प्रभु मेरे जीवन में विद्या का अनुष्ठान स्थापित कर दे। देखो, विद्या का मतलब होता है तुरंत निर्णय लेना, कौन सी परिस्थिति में कौन सी चीज उचित है और कौन सी अनुचित। आप इजराइल की तरफ में आपको ले चलूं, एक शिरा इसाकोब नाम की लड़की, उसकी शादी हो गई। जिस आदमी से शादी हुई वो बहुत खराब आदमी था, उसका नाम था मोशे, वहां की भाषा है यहूदी भाषा, उसका ये शब्द है। तो एक दिन वो देवी जी के ऊपर बड़ा नाराज हो गया, और इतना नाराज हो गया कि उसको भोजन वोजन बनाया होगा माता जी ने, पत्नी ने, पता नहीं, उसने चाकू निकाला और 20 बार चाकू ही चाकू मारे अपनी पत्नी को। गले में चोट आ गई, चेहरे में चोट आ गई, पूरे शरीर में 20 बार मारा, बेलन से मारा। बेचारी वो घबरा के चिल्लाए, मोहल्ले वाले आए, बड़ी मुश्किल से देवी जी को बचा। माता जी को तुरंत ले गए, मतलब मेरी माता जी बोली की आदत है, ये होती रही होंगी 30-40 साल। उनको तुरंत हेलीकॉप्टर से ले गए हॉस्पिटल। विदेशों में ये रहता है कि अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई और छोटी सी कोई गली या व्यवस्था नहीं, तुरंत हेलीकॉप्टर से ले जाओ। अपने यहाँ तो गाड़ी से ही नहीं ले जाते, तो हेलीकॉप्टर से कहाँ ले जाते। गाड़ी नहीं मिलेगी, आप फोन कर दो, पता नहीं अभी बोल दो गुरु जी की तबीयत खराब है, एक भी नहीं आएगा, मरो जियो हमें क्या। वहां पर आपने फोन कर दिया, धड़ाक से 3 चीज आती है, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और पुलिस, 3 चीजें द्वार में 7 मिनट में आ जाती है। विदेश के कई देशों में ऐसा है, अमेरिका, इंग्लैंड और खासतौर से यूरोप में तो है ही। इजराइल भी बड़ा विकसित देश माना जाता है, यहूदियों का देश। वहां के वो नेतन्याहू थे, इनसे बड़ी पक्की दोस्ती थी मोदी जी से। मोदी जी गए तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने की मशीन दी थी। समुद्र का पानी पिया नहीं जाता, लेकिन एक मशीन उसको फिल्टर कर देती, तो समुद्र का पानी भी पी सकते हो। कितने अच्छे आविष्कार है बताओ दुनिया। तो वो लड़की को इतना मारा, उसको हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से वो बची, उसके पतिदेव को जेल में बंद कर दिया। इतने में कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया। ऐसा नियम बनाया गवर्नमेंट ने कि बिना पिताजी और माताजी की आज्ञा के इंजेक्शन नहीं लगा। तो उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि महाराज आप जेल में बंद हो, अपना मुन्ना स्कूल में पढ़ता, उसको इंजेक्शन लगाना है। काय का इंजेक्शन लगा के नहीं, तुम लोग को वैक्सीन। वो कहने लगा मेरे बेटे को कोई जरूरत नहीं लगाने। अब माता जी बेचारी, अपनी माताएं भी पति नाटक करे तो कहां जाओ। वो बड़ी तेज थी, उन्होंने वहां के हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दिया कि मेरे पतिदेव मेरे बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहे हैं और कोरोना तेजी से फैल रहा है सब जगह। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चालू हो गया। तो उसने कहा सिद्ध करो। माता जी का भी उतना ही अधिकार है जितना पिताजी का। जनरली पिताजी का अधिकार ज्यादा माना जाता है। पिताजी घर के संचालक होते हैं और वो ठस करके बैठ गया, वहां लिखा था पिताजी बोलेंगे तभी लगेगा। माता जी तो डोमेस्टिक होती हैं, इतना जानती नहीं, घरेलू माता जी, खाना बनाने वाली क्या जानती बेचारी। तो उसने केस लड़ा, वकीलों ने उसका साथ दिया, हंगामा मच गया सारे देश में कि एक शिरा नाम की वो इसाकोब नाम की वो लड़की है और उसके पति उसको परेशान कर रहे हैं। धीरे 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 उसका बड़ा नाम हो गया। आखिर वो केस जीत गई, केस जीत गई और उसको ये सिद्ध किया सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कि पिताजी से भी ज्यादा हक किसका है, बोलो माता जी का। बजा दो इस बात पिताजी। माताएं हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अगर पिताजी ज्यादा गड़बड़ करे तो आपका अधिकार हमारे ऊपर जाता है। हम आपकी गोद में बड़े हुए, आपने हमको दूध पिलाया, आपने हमारी सफाई की, आपने कितनी तकलीफ उठाई। अगर पिता और माँ को तराजू के अलग अलग पड़ने में रख दे
तो पिताजी का महत्व यद्यपि बहुत है, लेकिन माताजी से ज्यादा नहीं। फिर वो उसकी तो किस्मत ही खुल गई, वो महिला उसको पूरे इजराइल में प्रवचन के लिए बुलाने लगे लोग कि बताइए अगर अपने बच्चे का निर्माण करना है तो शिराजी कैसे किया जाता है। वो दूर दूर जाके प्रवचन देने लगी, इंटरनेशनल स्पीकर बन गई। पतिदेव ने गड़बड़ की, वो पूरी पॉपुलर हो गई। मैं आपसे निवेदन कर रहा था भाइयों और माताओं, कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो घबराना नहीं। उस समय भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु इन परिस्थितियों में भी आपकी ऐसी कृपा रहना चाहिए कि मैं जो है सही निर्णय ले। एक छोटी सी बात बोलकर मैं प्रवचन समाप्त कर दूंगा। रात के 11 बज जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा बोझिल होने लगे। ये छोटा सा एक अच्छा दृष्टांत है, सुना दूं? आंखें तो बोझिल नहीं हो रही, चलो तो सुन लो। जब दुर्योधन हार गया और मर गया और पूरा की पूरा सिस्टम जो है कृष्ण जी के हाथ में आ गया, तो 100 लोगों की बैठक हुई, राजा किसको बनाया? ये युधिष्ठिर जो है, इन्होंने तो जुआ खेल लिया था, ये फिर बर्बाद तो नहीं कर देंगे देश। तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर भैया के पास जाकर कहा कि भगवान आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मेरे से भी आयु में बड़े हैं, हम सबके बड़े हैं। और भीष्म पितामह इस समय जो है वहां पर अंतिम स्थिति में दुनिया से जा रहे हैं, वो पड़े हुए थे बाण सैया। उनसे सब लोग सलाह लेने गए, महर्षि व्यास से चर्चा की, सबने बोला युधिष्ठिर जी को राजा बना। कृष्ण जी ने संस्कृत में बोला राजन त्वमेव प्रदितां प्रसादे धैर्येण भूमिं श्रुतिबोधितेन राज्यम् अपि तव पादयो हि यदर्जितं तत् समर्पयामि। हे प्रभु, मैं अपने राज्य को भी आपको समर्पित करता हूँ। आपने बड़ी योग्यता से इस पूरी भूमि को जीत लिया है। ये आपका ही आशीर्वाद था कि अर्जुन लड़ पाया, भीम लड़ पाया और मैं भी रथ का सारथी बन पाया। अपने बड़ों को कैसी इज्जत देते थे, तुम्हारे कितना सम्मान करते थे। यद्यपि कृष्ण जी की बहुत योग्यता थी, लेकिन अपने बड़े के सामने विनम्र बोले मैं अपने राज्य को भी आपके कमांड में समर्पित करता हूँ। और ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है, हे महाराज युधिष्ठिर आपकी सेवा में है। इन विपरीत परिस्थितियों में इसका राजा आपको ही बनना। यद्यपि महाभारत में आप जब पढ़ेंगे कभी तो वहाँ ऐसा प्रसंग आया है कि युधिष्ठिर जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया। वो बहुत दुखी हो गए जब युद्ध समाप्त हो गया, रोने लगे, कहने लगे मेरे कारण 43 लाख आदमी खत्म हो गया, मैंने कितना बड़ा पाप किया, इतने आदमी मरवा दिए मैं। फिर महर्षि व्यास के पास चले गए, वो वहां रोने लगे। बहुत उनको सबने समझाया कि महाराज दुखी मत होइए, अब खराब लोग सब मर गए। नहीं बोले मेरा ही परिवार था, मैंने ही तो मरवाया, कितना गया। कई महीने तक वो दुखी रहे, लेकिन सब लोगों ने बहुत महीनों तक उनको समझाया, तब उन्होंने माना कि ठीक है, अब आप लोग कहते हैं तो मैं राज्य स्वीकार कर लेता हूँ। जितने अंधकार के बादल थे वो दूर हो गए और देश को फिर युधिष्ठिर राजा ने संभाल लिया। वेद का मंत्र कह रहा था भाइयों और माताओं, कभी तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन जाए कि तुमको सामाजिक रूप से कोई अपमान करने लगे और तुम दुखी हो जाओ कि मैंने इतना काम किया, लोग मुझे इतना उल्टा सीधा किया, मेरा अपमान कितना होता है, मैं परेशान कितना होता हूँ, तो दुखी मत होना। अकेले में बैठकर अपनी विद्या का अनुष्ठान करना, वो विद्या के अनुष्ठान से अपने मार्ग को प्रशस्त करना, परमेश्वर तुम्हारे पूरे कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे की, आपने इतनी तन्मयता से पूरे प्रवचन को सुना, आपका धन्यवाद। मैं शांति पाठ करूंगा।